बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यरकान के मरीजों के लिए निहायत मुफीद है। दिलो दिमाग, आँखों, गुर्दों, मैदे और जिनसी एज़ा को तक़वीत देता है। पेशाब की बीमारियों और किल्लत पेशाब में गन्ने का रस पीना निहायत मुफीद है। पेट में अफारा, कब्ज़, गैस, यहाँ तक कि अल्सर के मराज में भी गन्ने का रस बहुत मुफीद है। मेहनत तलब काम करने के बाद एक गिलास गन्ने का रस पीने से सारी जिस्मानी थकन दूर हो जाती है। जिस्म में ठंडक का एहसास पैदा करता है, प्यास की शिद्दत को कम करता है और दिलो दिमाग को फराग बख्शता है। दुबले पतले हजरात के लिए गन्ने का रस बहुत मुफीद है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से कमज़ोरी दूर हो जाती है और जिस्म फरबा और सेहतमंद हो जाता है। दिमागी कमज़ोरी, वक्त से पहले बाल सफ़ेद होने और दायमी नज़ला का बेहतरीन इलाज। 7 अदद बादाम और 7 अदद किशमिश रात को पानी में भिगोकर बर्तन को ढक कर रख दें। सुबह नहार मना बादाम को छील कर किशमिश के हमरा नोश फरमा लें। इंशाअल्लाह 2 से 3 माह इस्तेमाल से इन अमराज से छुटकारा हासिल हो जाएगा। शहद के साथ 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर हड्डियों के दर्द के लिए मुफीद। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दालचीनी हैरत अंगेज तिब्बी फ़ायदे की हामिल है और इसका इस्तेमाल कई खतरनाक बीमारियों से महफूज रख सकता है। दालचीनी के फ़ायदे पर की गई तहकीकात के मुताबिक रोज़ाना शहद के साथ 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर इस्तेमाल करने से हड्डियों के दर्द में कमी वाक़ई होती है। तहकीकात से भी साबित हुआ है कि दालचीनी खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करती है, जिस्म को मुख्तलिफ इन्फेक्शन से बचाती है, जबकि इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से यादाश्त भी बेहतर होती है। चोट, खराश और बिगड़े जख्मों के लिए टोटका। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। एक तिब्बी टोटका लिख रही हूँ। ये मेरा बहुत आजमूदा है। गिरने से या कोई चीज़ लगने से खराश आ जाए, जख्म हो जाए या बाज़ औक़ात जख्म बिगड़ जाए तो परेशान ना हूँ। थोड़ा आधी चाय वाली चम्मच खालिस हल्दी, आधी चम्मच पिसी हुई लौंग, बिल्कुल पाउडर बना ले। 1 छोटी चम्मच देसी घी, अगर देसी घी ना हो तो दूसरा घी भी डाल सकते हैं। स्टील की प्लेट में देसी घी डालकर हल्का सा गर्म करके साथ ही हल्दी लौंग पाउडर भी डाल दें और अच्छी तरह मिक्स करें। हल्की आंच पर गर्म करें और फौरन उतार लें। यानी जिल्द जितना गर्म बर्दाश्त कर सके इतना गर्म करें और अच्छी तरह जख्म पर रुई से लगाएं। इतना लगाएं कि जख्म छुप जाए। रोज़ाना 3 वक्त लगाएं या जख्म की नोयत देखकर 2 टाइम भी लगा सकते हैं। बहुत जल्द खंड बनकर उतर जाता है और जख्म ठीक हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त टोटका है। गला चबाएं या हड्डी दांत ना हिलेंगे। मोहतरम हज़रत हकीम साहब दामत बरकातहू अस्सलाम वालेकुम। मेरे वालिद साहिब लाहौर के मशहूर डेंटिस्ट थे। उन्होंने ये नुस्खा 35 साल आजमाया और निहायत ही कामयाब पाया है। मेरे पास ये एक अमानत थी जो मैं अब कारीन की नज़र कर रहा हूँ। यकीना इस नुस्खे के इस्तेमाल से कारीन को लाजवाब फ़ायदा हासिल होगा। नुस्खा ये है: फिटकड़ी 50 ग्राम, गेरू 50 ग्राम, नमक 50 ग्राम। इन सबको कूट पीस कर ग्लिसरीन सफ़ेद इतनी मिलाएं कि पेस्ट बन जाए। दांतों पर 1 दिन में
3 मरतबा लगाएं। ये पेस्ट दांतों के पीलेपन को दूर, दर्द खत्म और दांतों को मजबूत कर देगा इंशाल्लाह। अब क़ारीन के लिए अपना आज़मूदा नुस्खा भेज रहा हूँ, इंशाल्लाह क़ारीन इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। हवाल शाफी। सूंड 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, मीठा सोडा 20 ग्राम, तीनों चीज़ें लेकर कूट छान कर सुफूफ बना लें। खाना खाने के आधा घंटा बाद आधा चम्मच ले लें। इंशाअल्लाह जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा। जोड़ों के दर्द के साथ साथ एसाबी कमज़ोरी और मैदा के जुमला अमराज में भी मुफीद है। जो दर्द किसी दवाई से ना जाता था वो इस नुस्खे से चला गया। मोहतरम हकीम साहब दामत बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम। आपके रिसाले में शुगर से होने वाली कमज़ोरी के लिए एक दवाई छपी हुई थी, वो अबू जी के लिए बनाई तो उससे एक और तजर्बा हुआ कि अबू जी के कंधे में हर वक्त शदीद दर्द होता था, जो इस दवाई के इस्तेमाल से ठीक हो गया। वो नुस्खा ये है। अवल शाफी 10 अदद सफ़ेद मिर्च, 10 अदद इलायची, 5 अदद बादाम, 1 चम्मच खसखस, 1 चम्मच चारों मगजान, सबको ग्राइंडर करके सुबह नहारमना दूध के साथ खाना है। इस दवाई से कमज़ोरी तो जहाँ दूर हुई वहीं कंधे के शदीद दर्द से आराम आ गया, जो कि किसी भी दवाई से नहीं जाता था, बस वक्ती तौर पर फर्क पड़ता था। 1 कप कहवा, काली चाय, नस्ब चाय का चमचा, कलौंजी का तेल मिलाकर नहारमना और रात सोने से कबल पी ले। रोगनी खुराक बालखुसूस तली हुई अशिया खाने से परहेज करें। अगर ज़ियाबतीस के लिए पहले से कोई दवाई खा रहे हों तो इसे जारी रखें। अलबत्ता 20 रोज़ बाद खून में शुगर का लेवल चेक करवाएं। अगर मामूल के मुताबिक पाएँ तो ओदिया का इस्तेमाल बंद करके इस नुस्खे का 40 रोज़ तक जारी रखें। मुकम्मल शफा के बाद नुस्खा इस्तेमाल बंद कर दें। ज़्यादा खाने पीने से जो लोग गैस और मैदे के मरीज़ बन गए हों, इनके लिए ये चटनी लाजवाब है। सब्ज़ पुदीना, अदरक या सूंठ, अनारदाना तीनों अज्जा हम वज़न लेकर खूब बारीक पीस लें और इसे खुश्क शीशी में रख लें। रोज़ाना सुबह शाम 1 चम्मच हमरा पानी इस्तेमाल करें। कुछ ख़वातीन की जिल्द बेहद नाजुक या हिसास होती है। किसी भी तल्ख चीज़ के हाथ में आते ही इन्हें एलर्जी हो जाती है। अगर सब्ज़ मिर्चें काटते हुए हाथों में शदीद जलन हो तो इसे फौरी तौर पर दूर करने के लिए आप अपने हाथों को हल्दी और चीनी मिले मेलूल में थोड़ी देर के लिए डिबो दें। जलन खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह।